दो एक हफ्ते पहले, ख्याल 3 हफ्ते हो गए हूँ, हमने 15 सवाल हरियाणा सरकार के लिए और भाजपा के लिए 15 सवाल हमने उनसे करे थे कि भाई आपके 10 साल हो गए, ये इन सवालों का जवाब दे। और हम जवाब किससे मांगेंगे? भाजपा से ही मांगेंगे, सरकार से ही मांगेंगे। जब केंद्र की सरकार ये बता रही हो कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, देश में सबसे ज़्यादा क्राइम यानी सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में है, पंजाब से आगे नशे में निकल गया हरियाणा, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, तो उसका जवाब किससे मांगे? भाजपा सरकार से ही मांगेंगे। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है? हर वर्ग क्यों दुखी? हर वर्ग आज सड़क पे है, स्ट्राइकों पे है, और हर वर्ग की इतनी अनदेखी और अन्याय हर वर्ग के साथ किया इस सरकार ने। तो ये हमारा कार्यक्रम है हरियाणा मांगे हिसाब। और आपने देखा होगा कि जब से अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन 15 में से एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया भाजपा सरकार ने। लेकिन वो कहता तो कांग्रेस से हिसाब मांगेंगे। कोई देश की आज़ादी पे पहुंच रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी की कौन सी सरकार पे पहुंच रहा है, कोई कौन सी सरकार पे पहुंच रहा है। और जब काम बताने की बात आती है तो नायब सिंह जी का देखा होगा आपने, फतेहाबाद में उन्होंने 10 काम गिनवाए फतेहाबाद जिले के, उसमें 7 काम उन्होंने अपने जो है हमारी सरकार के, हुड्डा सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार के काम अपने काम कह के गिनवा दिए। तो आपने वो भी देखा होगा। तो ये स्थिति है कि आज जो है जब से हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करी है, भाजपा का कोई जवाब नहीं है। हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा जिम्मेदार है, और इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। युवाओं में आपके देखकर काफी उम्मीद है कि इस तरह से पलायन जो है लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता नशा, बढ़ता अपराध की वजह से युवा 20 लाख से 70 लाख तक खर्च करके पलायन कर रहे हैं। आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपकी देखिए ये स्थिति इतनी खराब होगी हरियाणा में कि आपने देखा होगा कि देश में ना सिर्फ नशे में और देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा इस सरकार में, पंजाब से ज़्यादा नशा, ना सिर्फ बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा, मगर पलायन में भी सबसे ज़्यादा पलायन। अगर एक गांव, कई गांव तो ऐसे जो खाली हो गए, पलायन करने मजबूर हो गया हरियाणा का नौजवान। हरियाणा में कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा, बाहर अपना भविष्य देख रहा है। कैसे भी पहुँचे, चाहे डोंकी के रास्ते पहुँचे, जान हथेली पे रख के जाना पड़े, चाहे घर बार बेच के जाना पड़े, चाहे उधारी उठा के जाना पड़े, चाहे पनमा के जंगलों से जाना पड़े, चाहे जो है बर्फीली चोटियों से जाना पड़े कनाडा की तरफ से। कहने का मतलब ये है कि आज स्थिति ख़राब हो गई हरियाणा में। ये सरकार ने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। तो ये मैं मानता हूँ कि आज हरियाणा में लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव का नतीजा इस बात का प्रतीक है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग खुशहाली चाहते हैं, हरियाणा में लोग तरक्की चाहते हैं, हरियाणा प्रदेश देश में दोबारा से आगे बढ़े। लोग ऐसी सरकार हरियाणा में चाहते हैं, और वो लोगों की जो आशा और उम्मीद है उसको पूरा करने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी संकल्पित है और हम संघर्ष कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो पत्रकारों को सोचना चाहिए। प्रदेश में जो है देखो ये तो पत्रकारों को भी सोचना चाहिए कि जब देश की राजधानी में किसान की एंट्री पे बैन लग सकता है, तो संसद में पत्रकारों पे भी बैन लगाएंगे। संसद में पत्रकारों की एंट्री में ये सरकार, ये संविधान को मानने वाली सरकार तो है नहीं, ये लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने वाली सरकार तो है नहीं। देश के संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये गलत है, ये बैन वापिस हो। पत्रकारों को संसद के अंदर, जैसे यूपीए के टाइम में संसद के परिसर ही नहीं, संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल तक भी इजाज़त मिलती थी पत्रकारों को। हम मिलते थे, बहुत से पत्रकार साथी हमारे साथ चाय पीते थे, वो खबर मगर कई बार उल्टी भी लिख देते थे, लेकिन कई बार सीधी भी लिख देते थे, वो उनका अधिकार था। लेकिन हमारे समय संसद परिसर ही नहीं, संसद भवन के अंदर भी यूपीए के समय राहुल गांधी जी के ऊपर कटाक्ष किया गया है, जाति के कास्ट को लेकर कटाक्ष किया है, उनको क्रॉस ब्रीड बताते हुए ये कहा है आपको लगता है कि पारसी और माँ इटालियन हो, उनको किस जाति से आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा है, जिन्होंने ये, मैं समझता हूँ कि आपको लगता है कि भाई ये अच्छी बात कही? आप पत्रकार हैं, आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं, सिर्फ आपको लगता है अच्छी बात कही?
और बाकी दूसरी बात जिन्होंने कही है उनकी बात को हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं वैसे, जिन बेटियों को पीटा ये भी गया, आपको पता है। जैसे नेता विपक्ष को वो बोलने थोड़ा दिया जा रहा है। सा उनका मतलब मिजाज किस किस्म का है हमें नहीं पता, लेकिन उनकी बात को हम ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। पदक लाओ बात नहीं पदक लाओ नौकरी बेटियों पाओ को योजना, बेटियों बड़ी को योजना थी, मनु इसको भास्कर बंद कर लेकर दिया आई गया। है। अब हरियाणा के 2 मनु युवा भास्कर सर्वजीत मेडल लेकर आए हैं। जिन बहुत बेटियों बहुत को पीटा बधाई, गया है। पूरा हरियाणा खुशी से झूम रहा है। हरियाणा के खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इस ओलंपिक के खेलों में जो कंटिंजेंट भारतीय कंटिंजेंट गया उसमें 21% हरियाणा खिलाड़ी गए हैं इस बार। पिछली बार 25% हरियाणा खिलाड़ी गए थे। ये बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है। देश की सरकार भी समझे। खेलो इंडिया का बजट का जो आंकड़ा सामने रखा संसद में 2 दिन पहले, उसमें ये बात आई कि एक और तो गुजरात जैसे प्रदेश को 500 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन किया गया। हरियाणा में 65 करोड़ मिला, 3%। खेलो इंडिया खेलो इंडिया में केवल 3% मिला हरियाणा को। क्या खेल कितना बड़ा नाइंसाफ़ी नहीं है? हरियाणा को सबसे कम क्यों मिला खेलो इंडिया में बजट? हरियाणा में सवाल पूछना चाहता हूँ। और ये हरियाणा की सरकार के क्या मुख्यमंत्री और बाकी कैबिनेट मंत्री, क्या इनको कम से कम पैरवी नहीं करनी चाहिए? क्या इनको ये नहीं कहना चाहिए कि हरियाणा को जो खेलो इंडिया में सबसे कम बजट दिया जा रहा है? पहले क्या और गुजरात जैसे राज्यों को जिनके 2-2 खिलाड़ी हैं, हमें खुशी है गुजरात को 500 करोड़ आपने दिया है, आप और भी दो, लेकिन हरियाणा को भी मिले। क्या हरियाणा देश का हिस्सा नहीं है? क्या हरियाणा खिलाड़ी जब मेडल लेके आता तो देश का तिरंगा ऊंचा नहीं होता? क्या राष्ट्रगान की गूंज दुनिया कोने कोने में नहीं हरियाणा खिलाड़ी तो ये क्यों? फिर हरियाणा के साथ ये अन्याय क्यों? हरियाणा के साथ बंद कम बजट क्यों? हरियाणा मांगे हिसाब।